मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हं हनुमतये नमः। ओम हं हनुमतये नमः। मंगलवार के दिन जो लोग नित्य क्रिया से निवृत्त हो हनुमान जी का ध्यान करते हैं और ओम हं हनुमतये नमः इस हनुमान जी के बीजाक्षर मंत्र का एक माला जप करते हैं, हृदय में राम दरबार और हनुमान जी का ध्यान धारण करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन के समस्त मनोकामनाओं को हनुमान जी निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में ग्रह बहुत गहरा असर डालते हैं। हमारी कुंडली में हर ग्रह का अपना एक खास अस्तित्व होता है, खास महत्व होता है। इसलिए आज कालचक्र में हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह की। भाई मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए हमने आपको ढेरों उपाय बताए हैं आज तक, लेकिन आज हम आपको मंगल ग्रह से जुड़ी 5 चमत्कारी चीजें बताने वाले हैं जो कि आप घर बैठे बैठे बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इनसे जुड़े हुए उपाय भी आप बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। वही मंगल ग्रह को मजबूत करने का इससे आसान और सुनहरा मौका आपको कहीं नहीं मिल पाएगा, जिससे कि आपकी कुंडली में बैठे मंगल देंगे आपको धन, सेहत, संतान और जीवन से जुड़ा हुआ हर सुख। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 12 अगस्त 2014 दिन मंगलवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है जो शाम में 7:15 तक रहेगी। आज सतभिषा नक्षत्र भी है जो रात में 8:44 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक और चंद्रमा का उदय आज रात 7:44 पर होगा। आज विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु और मां महालक्ष्मी को पलंग पर रख करके और उनकी विधिवत षोडशोपचार पूजन करने का शास्त्र सम्मत विधान है। आज किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। तो क्या है आज के दिन की खासियत, कौन सा है शुभ मुहूर्त, ये तो हमने जान लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं मंगल से जुड़ी पहली चीज की, जिससे कि आपको मानसिक शांति से लेकर संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। वही एक ऐसी धातु भी है जिससे जुड़े हुए उपाय आपको भोलेनाथ की कृपा दिला पाएंगे। कौन सी है वो धातु, कौन सा है सबसे पहला उपाय, कौन सी है सबसे पहली चीज मंगल से जुड़ी हुई, आइए जानते हैं। पंडित जी, आप पहली चीज किस बारे में आप हमें बताने वाले हैं जो कि मंगल से जुड़ी हुई है? ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याः अयम् अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्मति। मंगल से जुड़ी हुई जो पहली वस्तु के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मंगल की धातु तांबा है। तांबा मंगल ग्रह की एक विशेष धातु है। जो लोग बहुत परेशान हैं, जीवन के तमाम क्षेत्रों में परेशानियों ने आतंक बना दिया है, उन्हें चाहिए कि रात में तांबे के बर्तन में पानी भर करके और उसमें लाल चंदन घिस करके डाल करके और उसे सिरहाने रख करके सो जाएं। सुबह जब सोकर उठें तो उस पानी को, उस जल को तुलसी के पौधे में स्नान करने के बाद श्रद्धा पूर्वक चढ़ा दें। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, बोलते वक्त आप हकलाने लगते हैं या आपका कॉन्फिडेंस जवाब दे जाता है और आप अपने आप को बहुत दीनहीन सा महसूस करते हैं, तो तांबे का एक कड़ा दाहिने हाथ में मंगलवार को जरूर धारण कीजिए। अगर आपके जन्म कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है, कर्क राशि में है या सूर्य के साथ होकर के अस्त हो गया है, तो ऐसे लोगों को खून से जुड़ी हुई, रक्त से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो तांबे का एक छल्ला अपनी अनामिका उंगली में, जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं, मंगलवार को जरूर पहननी चाहिए।
कुंडली में संतान भाव का जो स्थान है 5वां घर, और उसका जो स्वामी है जिसको ज्योतिष की भाषा में पंचमेश कहते हैं, और संतान कारक गुरु ग्रह अगर राहु से पीड़ित है और संतान सुख में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में शिवरात्रि पर या नागपंचमी पर शिवलिंग पर तांबे का नाग नागिन का जोड़ा भी चढ़ाना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर ध्यान देने की है कि ये सारी बातें हमने तांबे के संबंध में बताई है। अब इस विषय में एक छोटी सी और बात ध्यान दें कि तांबे के लोटे से कभी शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तांबे के लोटे से अगर एक बार दूध भी चढ़ा दें तो शायद ये कोई अपराध नहीं होगा, लेकिन तांबे के लोटे से या तांबे की श्रृंगी से गन्ने के रस का कभी अभिषेक नहीं करना चाहिए। तो यह बात दिमाग में रखनी चाहिए। चलिए, तो मंगल की कुछ खास बातें हमने जानी। मंगल से जुड़ी हुई कुछ खास चीजें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने जीवन से परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, सब कुछ जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य ऐसा है जो बहुत बीमार है, काफी टाइम से बीमार है, जिसके लिए आपने निरंतर प्रयास किए हैं लेकिन वो विफल रहे हैं, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि आपकी कोशिशें अगर नाकाम होते हुए आप देख रहे हैं, यहाँ तक कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है, यहाँ तक कि आपको और भी समस्या आ रही हैं जिनका संबंध मंगल ग्रह से है, तो कैसे उससे पार पाएंगे, इस विषय में भी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं राशियों का। दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एक तो आज फिजूल खर्ची का योग बन रहा है, धन का अपव्यय होगा, धन का दुरुपयोग होगा। इसको आपको रोकने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान, टेलीविजन, एसी, फ्रिज, कंप्यूटर, ये सब चीजें एकाएक खराब हो सकती हैं, और पद और प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। और आज इतना ज्यादा आप टेंशन में रहेंगे कि परिवार को ठीक ढंग से समय नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में आज आपका दिन अच्छा हो जाए तो अभी एक माला आप ओम अंग अंगारकाय नमः का जप कर लीजिए, और हनुमान जी के मंदिर जाकर के वहां थोड़े से लड्डुओं का भोग लगाइए। लाल मसूर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए, और स्वयं लाल वस्त्र आज आप धारण कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपके दिन में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर जो है वह मिला जुला फल देने वाला है। जैसे आज एक तरफ पैसे को लेकर के आपको शुभ समाचार मिलने वाली है, पैसे से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आज आपको प्राप्त होने वाला है। दूसरी तरफ आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा मनोमालिन्य भी चल रहा था तो उसमें सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन जानते हैं, दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आप सावधान रहिएगा और अपनी योजनाओं को गुप्त रखिएगा। आज आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। तो आज जो उपाय करना है आपको, उसके बारे में जरा सचेष्ट होकर के सुने। एक तो दोपहर में जब आप भोजन करने लगें तो इसमें 2 चम्मच दही जरूर खाएं, और अगर हो सके तो आज श्यामा तुलसी का एक पौधा अपने घर में जरूर लगाएं, और सफेद चंदन का अपने माथे पर तिलक करें, और गुग्गल और घी मिला करके ओम सुम शुक्राय स्वाहा बोलते हुए 108 आहुति हवन करें। इससे पूरा जीवन आपका भाग्योदय की तरफ बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जमनाइस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
आज मिथुन राशि के जातकों को कहीं से इनका रुका हुआ पेमेंट मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। विशेष कर के यह पेमेंट आपका विदेश से रुका हुआ दिखाई देता है। आज विरोधी भी आपके सामने घुटने टेकेंगे, अर्थात दुश्मनों पर आज आप एक छत्र राज करेंगे। घर का सामान, घर से जुड़ी हुई वस्तुओं के खरीदारी करने का आपके लिए अच्छा समय है, लेकिन कोई लंबी यात्रा ना करें। खास करके किसी पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा आज टाल दें, इसमें रुकावट की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और उड़द की दाल का किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। ओम बूंग बुधाय नमः का जप करें और विधारा की जड़ दाहिने बांह पर धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते आगे, रुक करते अगली राशि का, जो कि है कर्क राशि। जानते हैं कि कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आज चंद्रमा आपके 8वें भाव में है, जिसके कारण आपके मन में भय और वहम बहुत ज्यादा रहेगा। तमाम प्रकार की शंकाएं आज आपके दिमाग में जन्म ले सकती हैं। आप काफी आज डरे सहमे रहेंगे, लेकिन धन और बल दोनों में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। आज आपके विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। सिर्फ आप अपने डर को समाप्त करें। आज आपकी मनोकामना भी पूरी होने का दिन है, तो आपका डर और वहम दूर हो जाए, इसके लिए चंद्रमा का ध्यान करते हुए ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार श्रद्धा पूर्वक जप कीजिए और शिवलिंग का जल से अभिषेक कीजिए। सफेद वस्त्र स्वयं धारण कीजिए और पलाश की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे घी में डुबा करके ओम सोम सोमाय स्वाहा कहते हुए 108 आहुति हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित से जानते हैं मंगल से जुड़ी हुई वो दूसरी चीज कौन सी है जिसका इस्तेमाल करने से, जिससे जुड़े हुए उपाय करने से यदि हमारे घर का कोई भी व्यक्ति बीमार है तो वो ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ घर में अगर सुख शांति नहीं बनी हुई है तो वो भी वापस लौट आएगी। कौन सी है वो चीज, चलिए जानते हैं। पंडित जी, मंगल से जुड़ी हुई दूसरी चीज कौन सी है? छित जल पावक गगन समीर। छित जल पावक गगन समीर। मिट्टी जो है, पृथ्वी, मंगलो भूमि पुत्र से, कहते हैं कि मंगल पृथ्वी का पुत्र है। और अब तो विज्ञान वाले भी कहते हैं कि मंगल के बहुत से गुण स्वभाव पृथ्वी जैसे हैं। मंगलो भूमि पुत्र से ऋण हरता धन प्रदय स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मा विरोधक। लोहित शब्द जो है ये आग पर जब लोहा गर्म किया जाता है उसका जो रंग होता है उसको लोहित कहते हैं। तो ये रंग बताया है हमारे मनीषियों ने मंगल ग्रह का। और आज नासा के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि मंगल का जो रंग है वो लाल रंग है, मंगल ग्रह का जो रंग है वो लाल रंग है। तो पृथ्वी का पुत्र होने के कारण मंगल के लिए जो दूसरी सबसे उपयुक्त वस्तु है वो है मिट्टी। भूमि और भूमि से निकलने वाली सारी चीजें मंगल के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। मिट्टी भी मंगल ग्रह से संबंधित पदार्थ है। तो जन्म कुंडली में मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, मंगल 7वें घर में बैठ जाए, 10वें घर में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए, सूर्य के साथ हो जाए, तो ऐसे लोग बड़े क्रोधी होते हैं। तो ऐसे लोगों को मिट्टी के घड़े में पानी पीना चाहिए। अगर मिट्टी के घड़े से पानी पीना शुरू करें तो निश्चित रूप से गुस्सा धीरे धीरे कम होगा। जिन घरों में सुख शांति नहीं है उनको मिट्टी के गमले में ही पौधे लगाने चाहिए। प्लास्टिक के गमलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मंगल ग्रह का शुभ प्रभाव पाने के लिए घर का कुछ हिस्सा कच्चा छोड़ देना चाहिए। कुछ जमीन ऐसी छोड़नी चाहिए, खास करके दक्षिण पूरब में, जो जहां प्लास्टर न हुआ हो, जहां फर्श न बनी हुई हो,
मिट्टी यहाँ की कच्ची हो तो ऐसे लोग उस घर का आनंद पाएंगे। इससे बीमार परिवार के लोग नहीं पड़ेंगे और जिन लोगों का मन शांत न रहता हो उन्हें चाहिए कि बरगद के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं और उसकी गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर करें। निश्चित रूप से इससे भाग्योदय होता है। आप आजमा कर इसे देख सकते हैं। काल चक्र में पंडित जी आप सभी को मंगल से जुड़ी हुई 5 खास चीजों के बारे में बता रहे हैं। यदि आपने इनके उपाय कर लिए तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, सुख शांति का वास होगा और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। और भी बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। तो आज हम सिंह राशि के जातकों को बता सकते हैं कि आज जो आपका ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपको बड़े सावधानी पूर्वक दिन बिताने की जरूरत है। एक तो आपको धन की कमी महसूस होगी और दूसरे शरीर में कमजोरी और थकान महसूस करेंगे। भय और वहम के भी आप शिकार हो सकते हैं। ज्यादा काम के कारण थकान महसूस होगी, इसलिए आज प्रसन्न होकर के सारे कार्य को करने की कोशिश कीजिए। आज ओम घृणी सूर्याय नमः का आपको जप करना चाहिए और लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाएं और मंदार की लकड़ी से ओम घृणी सूर्याय स्वाहा कहते हुए 108 बार हवन करें। इससे आपका कल्याण होगा, दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ कन्या राशि की। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों के परिवार के दुख, क्लेश, परेशानी और विपत्तियां सब दूर हो जाएंगी। थोड़ी सी शरीर में कमजोरी तो रहेगी, ऐसा नहीं है कि चमत्कार हो जाएगा, कमजोरी भी ठीक हो जाएगी। थोड़ी सी शारीरिक कमजोरी रह सकती है और पैसों को लेकर के भी थोड़ी सी दिक्कत बनी रहेगी और विरोधी भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आएंगे। ऐसे में अगर आप अपने दाहिने हाथ में एक तांबे का कड़ा पहन लें और हरा वस्त्र धारण कर लें और गणेश जी की मन लगाकर पूजा कर लें और अपामार्ग की लकड़ी घी में डुबाकर हवन कर लें तो निश्चित रूप से सारी परिस्थितियों से आपको निजात मिलेगी, राहत मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। यदि आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, यदि आप मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव को झेल रहे हैं तो परेशान मत होइए, या फिर आप कानूनी मामले में फंस गए हैं तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंडित जी आज आपको बता रहे हैं मंगल से जुड़ी हुई वो खास 5 चीजें जिनके उपाय यदि आपने कर लिए तो आपके जीवन से सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए वो खास उपाय जो कि उनके आज के दिन को बनाएंगे सफल। पंडित जी बताइए। देखिए, मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आप ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करिए, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए और आज लाल मसूर का दान कीजिए। इससे आपका दिन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि तुलसी का पौधा लगाइए और सफेद चंदन का तिलक कीजिए। गूगल और घी से ओम सुम शुक्राय स्वाहा कहते हुए 108 आहुति हवन कीजिए, आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जो जातक हैं आज शुद्ध रूप से सात्विक शाकाहारी भोजन करें, बकरी को घास खिलाएं और गणेश द्वादश नाम का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि शिवलिंग का जल से अभिषेक करें, सफेद वस्त्र धारण करें और पलाश की लकड़ी से हवन करें, कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जो सिंह राशि के जातक हैं उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करना चाहिए, लाल वस्त्र धारण करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को हरा वस्त्र धारण करना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और अपामार्ग की लकड़ी से ओम गंगणपतये स्वाहा कहते हुए हवन करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
रुद्रपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है मनीष। इन्होंने फेसबुक के जरिए हमसे संपर्क साधा है। हमने इन्हें कॉल लगाई है, आइए इनसे बात करते हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए मनीष जी। पंडित जी मेरे डेट ऑफ बर्थ 7389 है जी। और पंडित जी मैं कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ, में मेरा गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बताइए कब तक सिलेक्शन हो पाएगा? देखिए मनीष जी, आपके दशम भाव जीविका भाव का स्वामी शुक्र है, लग्न सूर्य है। सूर्य और शुक्र की दोनों की स्थिति कर्क राशि में व्यय भाव में है। अगर प्रश्नकाल में व्यय भाव और मृत्यु भाव में ग्रहों की स्थिति हो तो कार्य में विघ्न और कार्य की सफलता में पूर्ण रूपेण अवरोध माना जाता है। ऐसे में सरकारी नौकरी का कोई योग का संकेत नहीं बन रहा है। आपको चाहिए कि अपनी आजीविका के लिए आप व्यवसाय या प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करें तो आपको सफलता मिलेगी। आइए पंडित से जानते हैं, मंगल की 5 चीजों में से वो तीसरी चीज कौन सी है जिसके उपाय मात्र से आपके जीवन से परेशानियां दूर होंगी, सुख शांति प्राप्त होगी और साथ ही साथ अगर आप कानूनी मामले में फंसे हुए हैं तो उससे भी बाहर निकल पाएंगे। पंडित जी, कौन सी है वो तीसरी चीज? मंगल की पहली चीज हमने आपको बताया तांबा, जो मंगल की धातु है। दूसरी चीज की चर्चा हुई मिट्टी की, जो पृथ्वी का अंश है और पृथ्वी के पुत्र मंगल देव हैं। तीसरी बात अब करने जा रहा हूं अनाज। अनाज में जौ जो है ये मंगल का अन्न है। वैसे मसूर भी मंगल का अन्न है, लेकिन अगर दोनों में तौल किया जाए तो जौ के ऊपर मंगल का ज्यादा शासन बनता है। जौ शुद्ध रूप से मंगल ग्रह का ही अनाज है, इसमें किसी प्रकार से इफ बट नहीं हो सकता है। तो जौ शरीर को ऊर्जा देता है और खून को साफ करने की शक्ति देता है। जो लोग कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं उनको अपने घर में जौ की एक छोटी सी पोटली लाल कपड़े में बना करके उसे किसी भारी चीज के नीचे रख देना चाहिए। और जिन लोगों पर कर्ज बहुत है उनको मंगलवार के दिन नदी में 3 मुट्ठी जौ विसर्जित करना चाहिए, बहाना चाहिए। जन्म कुंडली में यदि मंगल ग्रह के कारण सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, मंगल खास करके जब छठे भाव में हो जाए या छठे से छठा भाव एकादश भाव में हो जाए तो खून से संबंधित डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारियों को देने वाला हो जाता है। तो ऐसे में हर रोज अगर जातक जौ की रोटी बना करके खाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आधे रोग का समाधान सिर्फ जौ की रोटी से हो जाएगा। जौ की रोटी खाने में उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन अगर इसे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक तरह से पूर्ण रूपेण वरदान है। तो मांगलिक दोष से परेशानी है, विवाह में विलंब हो रहा है या विवाह होने के बाद दाम्पत्य जीवन में टूटन की स्थिति बनी हुई है और आपका जीवन साथी मांगलिक नहीं है, तो ऐसे में आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर जौ के सत्तू में शक्कर और घी मिला करके उसका भोग शिवलिंग के सामने लगाना चाहिए और वह प्रसाद शिव मंदिर के पुजारी को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं निश्चित रूप से उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे, रुक करते अगली राशि का जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहा है। ऐसे में आज जहां आपको चोट चपेट लगने की संभावना बनी हुई है, वहीं धन हानि का भी योग बन रहा है। परिवार में सुख समृद्धि घटेगी, तनाव बढ़ेगा और किसी भी काम में यदि आप व्यवसायी हैं तो आज आप देखेंगे कि मेहनत के बावजूद भी आपको रुकावट ही महसूस होगी। तो ऐसे में पानी में थोड़ा सा
1 चम्मच दूध डाल करके आप स्नान कर लीजिए और तैयार होने के बाद अपने शरीर में इत्र लगा लीजिए और श्री सूक्त का एक पाठ करके घर से निकलने की कोशिश कीजिए और पत्नी को कोई वस्तु आज उपहार में शाम को जरूर दीजिएगा। इससे आपका दिन अच्छा रहेगा और आपके जीवन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते अगली राशि का जो कि है वृश्चिक राशि। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पत्नी से आपके विवाद हो सकता है। प्रेम संबंधों में आपके रूखापन आ सकता है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है, यदि आप व्यवसायी हैं तो आज आपको कहीं से बड़ा पेमेंट मिलने वाला है और आपके परिवार में भी काफी खुशी का माहौल रहेगा। लेकिन शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण आपको एकाएक गुस्सा भी आ सकता है, इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। आज पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों का आपको पाठ करना चाहिए और खैर की लकड़ी से हवन भी करना चाहिए। तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए और लाल वस्त्र भी धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ धनु राशि की। जानते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों की तकदीर साथ देगी और आर्थिक स्थिति में भी सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के आज का ग्रह गोचर आपके लिए बहुत ही सुंदर और लाभकारी है। आज ओम ब्रींग बृहस्पतये नमः का आपको जप कर लेना चाहिए। चना और गुड़ का भोग विष्णु मंदिर में आपको लगाना चाहिए और पीपल की गीली लकड़ी से घी में डुबो करके ओम ब्रींग बृहस्पतये स्वाहा कहते हुए हवन करना चाहिए और कांसे के कटोरे में या चांदी के बर्तन में किसी ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक खीर खिलाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मंगल से जुड़ी हुई 3 खास चीजों के बारे में तो हमने जान लिया। कौन सी है वो चौथी चीज जो कि बेहद चमत्कारी है, जो कि आपकी सेहत को सुधारेगी, आने वाली बीमारियों और दुर्घटनाओं से आपको बचाएगी। आइए जानते हैं पंडित जी, मंगल से जुड़ी हुई चौथी चीज कौन सी है? तो 3 चीजों के बारे में तो चर्चा हो गई, तांबा, मिट्टी और जौ। अब चौथी चीज है गुड़। मंगल ग्रह के कारण अगर स्वास्थ्य खराब रहता है, खाना खाने के बाद आपको थोड़ा सा गुड़ जरूर खाना चाहिए। अगर आपकी कोई बड़ी सर्जरी होने की संभावना है या बार बार आपको चोट चपेट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बिना गलती के भी कोई आकर के आपको ठोकर मार के चल देता है, तो मंगलवार के दिन आप किसी हनुमान मंदिर में अगर गुड़ का दान करें तो मुझे विश्वास है इन सारी परेशानियों से आपको काफी हद तक निजात मिलेगी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई हैं जिनका नाम है पूनम। इन्होंने फेसबुक के जरिए हमसे संपर्क साधा था, हमने इन्हें कॉल लगाई है। आइए इनसे बात करते हैं। पूनम जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए पूनम जी। पंडित जी, मेरा जन्मदिन है 13 सितंबर 1993, समय शाम 7:50। पंडित जी, मेरा सवाल मेरी नौकरी और परिवार से संबंधित है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरी राशि में बैंक में सरकारी नौकरी का योग्य है, और मेरे पापा और भैया के बीच मधुर संबंध नहीं है, तो कुछ उसका भी समाधान कीजिए पंडित जी। नौकरी का योग तो है बेटा, आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिल सकती है और अच्छी नौकरी मिल सकती है। इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए और प्रयास के साथ साथ आपको गणेश जी की भी पूजा करते रहना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगी तो निश्चित रूप से आपको अच्छी नौकरी मिलने का संयोग बनेगा। चलिए इसी के साथ जल्दी से जान लेते हैं मंगल से जुड़ी हुई वो 5वीं खास चीज जो कि आपको रखेगी स्वस्थ और साथ ही फिट। आइए जानते हैं पंडित जी, कौन सी है वो 5वीं चमत्कारी चीज?
मंगल की जो पांचवी चीज है वो है लाल रंग। जन्म कुंडली में मंगल अगर बहुत अच्छा है तो लाल रंग का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मेष लग्न है आपके जन्म कुंडली की, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है, तो आपको निसंदेह लाल रंग का प्रयोग खूब करना चाहिए। लाल टी शर्ट, लाल शर्ट आपके भाग्योदय में 4 चांद लगा सकते हैं। लेकिन अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में 6वें, 8वें और 12वें घर का मालिक है और कमजोर स्थिति में है तो लाल रंग आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपको तब इसके इस्तेमाल से बिल्कुल बचना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को सर्दी जुकाम ज्यादा होता हो, बचपन में जिन्हें निमोनिया हुई हो और फेफड़े में कैविटी जैसा रोग हुआ हो, उन्हें लाल रंग का वस्त्र धारण करना रोग के लिए भी काफी लाभदायक होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में निर्माण होती है और ऐसे लोगों के जीवन में लाल रंग पहनने से उत्साह बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग लाल रंग के कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है मकर राशि। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर थोड़ा सा कम ठीक है। आज आप अपने खान पान, आहार विहार पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। पत्नी से और दाम्पत्य जीवन में विवाद और कटुता की स्थिति आज आप देखेंगे। विवाद न हो, कटुता न बढ़े, इसके लिए थोड़ा संयम के साथ बातचीत करने की कोशिश करें। अपने जबान पर, अपनी वाणी पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण रखें। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आज आप किसी प्रकार के वाद विवाद को टाल दें। आर्थिक नुकसान की भी संभावना बनी हुई है, तो व्यवसायी अगर हैं तो आज के दिन कोई बड़ी डील ना करें। ओम संग शनैश्चराय नमः का 108 बार जप करें। कंबल किसी बुजुर्ग को दान करें। नीले वस्त्र धारण करें और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों को भूमि भ्रमण का सुख प्राप्त होगा, पत्नी का भी सुख प्राप्त होगा और प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा और भाइयों के मार्गदर्शन में कार्य में सफल होने में आपको कामयाबी मिलेगी। आज आपके आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में हनुमान मंदिर जाकर के दर्शन कीजिए और तुलसी के पेड़ पर जल चढ़ाइए। हनुमान चालीसा का पाठ भी कीजिए और तला हुआ पदार्थ गरीबों में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। जीवन साथी से मनमुटाव और अनबन की स्थिति बनेगी और मान सम्मान भी प्रभावित हो सकता है और आज आप बीमार भी पड़ सकते हैं। ग्रह गोचर आपके अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में आज आप अपने माथे पर पूरे दिन केसर का तिलक लगा करके रखें। केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और ब्राह्मण को खीर खिलाएं। पीले वस्त्र धारण करें, इससे निश्चित रूप से आपका दिन अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।